नमामि गंगे का नाम नाली गंगे रखना चाहिए था मोदी जी को। हमारे प्रवासी मजदूर मरे, उनका हिसाब किताब कौन देगा? हमारे जो छात्र नौजवान युवाओं लोगों को जो नौकरी से जो बेदखल कर दिया गया, उनको रोजगार कौन दिलाएगा? कि एक 24 साल का युवा बोल रहा है और 24 साल की युवा के साथ हमारा मुख्यमंत्री चेहरा युवा है। 15 साल वाली जो सरकार है नीतीश कुमार की, इस सरकार ने अब तक प्रोफेसरों की बहाली तक नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने बिहार की अस्मिता को और बिहार की इज्जत को तार तार करने का काम किया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन इंडिया। मैं शहबाज आपके साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव। हम उनसे जानेंगे कि बिहार में जिस तरीके से राजनीति चल रही है उस पर चर्चा, और जो आने वाली विधानसभा है उनकी तैयारी छात्र राजद के कैसी हो रही है। विधानसभा चुनाव में छात्र राजद की क्या भूमिका रहेगी? आगामी जो हमारा बिहार विधानसभा का चुनाव है, इस पूरे चुनाव में छात्र राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक अधिकारीगण जो है वो पूरे के पूरे 243 विधानसभा में खुद लालू प्रसाद यादव जी बनकर जो भी हमारे दल से प्रत्याशी को चुनाव लड़ने का टिकट दिया जाएगा, उनके लिए हम लोग मेहनत करने का हम लोग काम करेंगे और 243 सीट पे जीत कराकर तेज़ रफ्तार तेजस्वी सरकार बनाने का हम लोग काम करेंगे। ये जो रफ्तार तेजस्वी सरकार द्वारा, तेज प्रताप जी के द्वारा जो चलाई गई मुहिम है, इसमें छात्र राजद की क्या भूमिका है? ये जो तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार है, इसका सीधी कॉन्सेप्ट ये है, आदरणीय नेता तेज प्रताप यादव भैया ने बिहार को 5-5 मेडिकल कॉलेज देने का काम किया था। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने गांव कस्बों को, पंचायत के रोडों को मुख्य मार्गों से जोड़ने का काम किया था। तो जिस तेज़ी से विकास किया गया, उस वही तेज़ी विकास को हम लोग को चाहिए, तेज़ रफ्तार और तेजस्वी सरकार, जो कि जनता का सरकार हो, गरीब का सरकार हो, शोषितों का सरकार हो, मध्यम वर्गीय व्यापारियों का सरकार हो। तो वो हम लोग का इस पे काम है। जिस तरीके से आपको पता है कि आने वाले आगामी चुनाव में जिस तरीके से डिजिटल प्रचार का प्रसार किया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या बोलना है? मैं साफ तौर पर आपको स्पष्ट कर दूं कि डिजिटल जो चुनाव का जो प्रक्रिया है और डिजिटलाइजेशन का जो बढ़ावा दिया गया, ये देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये एक असफल और बिल्कुल जनता विरोधी एक नीति और नीयत है। आप जनता के समस्याओं को, जनता के बीच में जाइएगा, तब आपको जनता के समस्या को आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ना कि आप मोबाइल और टीवी और कंप्यूटर पर आप देख सकते हैं। तो अगर सरकार यहाँ पे डिजिटल चुनाव के माध्यम से अपने राजनीति को रोटी सेकने में व्यस्त है और हम लोग डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारे प्रवासी मजदूर जो जगह जगह पे फंसे हुए थे, उनको हम लोग बचाने का और उन तक मदद पहुँचाने का हम लोग काम करते हैं। यही फ़र्क है उन लोग के डिजिटल में और हम लोग के डिजिटलाइजेशन में। जिस तरीके से बिहार में 3 साल का कोर्स 5 साल में कंप्लीट हो रहा है, डिग्री आने में लेट लग रही है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? छात्र राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमने लगातार बिहार के छात्रों के और पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों का हमने भ्रमण करके उनकी समस्याओं को देखा है। आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने पठन पाठन का व्यवस्था, विधि व्यवस्था देने का काम किया, विश्वविद्यालय देने का काम किया। लेकिन ये 15 साल वाली जो सरकार है नीतीश कुमार की, इस सरकार ने अब तक प्रोफेसरों की बहाली तक नहीं किया। एसटी जो शिक्षक घोटाला है, शिक्षक घोटाला करने का काम किया, प्रोफेसरों की बहाली पे रोक लगाया। उसके बाद आपका कोई भी जो परीक्षा किया जा रहा है उस परीक्षाओं पर रोक लगाया। पटना विश्वविद्यालय को छोड़कर पूरे बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में सेशन भारी लेट है। कितने विश्वविद्यालयों में तो अभी तक MBA का पढ़ाई, BEd का पढ़ाई, आपका जो PG कोर्सेज, उन तक की पढ़ाई की अभी तक शुरुआत नहीं किया गया। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोगों ने कई बार राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भी सौंपने का काम किया, लेकिन इस सरकार पूरे की पूरी तरीके से विश्वविद्यालयों को चौपट कर आरक्षण को चौपट कर यहाँ पर सामंतवादी विचारधारा को बनाने का काम कर रही है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वर्ष जो थे हमारे प्रधानमंत्री जो आए थे यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी में, और नीतीश कुमार चिल्लाते रह गए कि इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दीजिए, इसे नेशनल यूनिवर्सिटी का दर्जा दीजिए। तो इसके बारे में छात्र राजद क्या पहला है? देखिए, पहला बात कि नीतीश कुमार जी ने बिहार की अस्मिता को और बिहार की इज्जत को तार तार करने का काम किया, क्योंकि बिहार ने कभी भी किसी भी सरकार के आगे हाथ फैलाने का काम नहीं किया। और नीतीश कुमार जी गठबंधन में थे नरेंद्र मोदी जी के साथ। नीतीश कुमार जी ने गिरगिराने का काम किया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। नरेंद्र मोदी जी ने भरे मन से उनके इस बात को खारिज किया और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ से जुमलेबाजी दिया कि 10,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज हम देंगे पटना विश्वविद्यालय को। तो मैं आपको बता दूं
स्पेशल पैकेज तो छोड़िए, साइंस कॉलेज का बिजली बिल अभी तक गिरा हुआ है। पटना विश्वविद्यालय का हॉस्टल के हालात अभी तक बद से बदतर है। पटना विश्वविद्यालय का जो कॉलेजेस जैसे वाणिज्य महाविद्यालय हो गया, पटना कॉलेज हो गया, साइंस कॉलेज हो गया, बीएन कॉलेज हो गया, इन तमाम कॉलेजों का मरम्मत तक अब तक नहीं किया गया है। और ये हुए कार्यक्रम सालों बीत गए, लेकिन अभी तक सरकार ने कुछ भी नहीं किया। और इन तमाम जुमलेबाजी को बिहार के छात्रों ने भली भांति देखा, महसूस किया, और अब छात्रों ने मन बना लिया है कि ये सरकार को जवाब अब वोट के माध्यम से देने का काम करेंगे और सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आने वाले वक्त में आप भी एक युवा हैं, बिहार में क्या हालात हैं, कितने लोग प्लान करके बाहर से यहाँ आ गए, अगर आपकी सरकार बनती है तो आप क्या इस मुहिम में क्या करेंगे? आपको मैं सबसे पहले थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि जो पलायन की जो व्यवस्था है सरकार की, 15 साल नीतीश कुमार जी का राज रहा। 15 साल में अब तक नीतीश कुमार जी ने एक भी अगर कारखाने का नाम वो बता दें, एक भी इंडस्ट्रीज़ का नाम बता दें, एक भी मध्यम वर्गीय व्यापारियों के लिए वो कोई योजना बता दें, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। नीतीश कुमार जी ने इस 15 साल में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही काम किया है, लोगों को झूठ बोलना, जनादेश का अपमान करना, वोट का चोरी करना, और लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ लालू परिवार के बारे में बदनामी का चैप्टर पढ़ाना। इसके अलावा नीतीश सरकार ने कुछ भी नहीं किया। हमारी सरकार अगर आती है तो हम लोगों का सबसे पहला व्यवस्था और सबसे पहला जो होगा, जो हमारे करोड़ के संख्या में जो हमारे प्रवासी मजदूर आए हैं, तो प्रवासी मजदूर की जो आने की प्रक्रिया हुई बाहर से, जो लॉकडाउन में फंसे थे, पूरे बिहार में एकमात्र नेता तेज प्रताप और तेजस्वी यादव भैया थे, जिन्होंने ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से जिन जिन लोगों ने जहाँ जहाँ से मदद मांगा उन तक मदद पहुँचाने का काम किया गया। और मदद पहुँचाने के साथ साथ उन लोगों के घर पहुंचाने तक, उनके आहार तक, उनके भोजन तक, उनकी सुरक्षा तक और उनके मेडिकल व्यवस्था तक हम लोगों ने करवाने का काम किया। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी बाढ़ का समय आ चुका है, आधा हमारा नॉर्थ बिहार बाढ़ की चपेट में आएगा, भारी बारिश का हाई अलर्ट है। तो ये जब पूरी चुनाव में अगर हमारी सरकार बनती है तो सरकार बनने के बाद हम इन लोगों के लिए, हमारी सरकार से भी, अपनी सरकार का जो हमारा प्रस्ताव है कि इन लोगों के लिए उद्योग का व्यवस्था कराया जाए। 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, जितना भी योजना हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया जाए। जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मिडिल क्लास के बिजनेसमैन, जो गांव कस्बों में अपना व्यापार चला रहे हैं, उनको बैंकों की तरफ से राहत दिलवाया जाए। और साथ ही साथ बड़े बड़े कंपनियों से बिहार में निवेश कराकर उनको करवाया जाए। आप देख सकते हैं कि मोतिहारी में चीनी मिल था हमारा, उस चीनी मिल में करीबन हज़ारों की संख्या में वहाँ पर लेबर मजदूर हुआ करते थे, वो सारा का सारा बंद पड़ा है, सरकार का कोई ध्यान नहीं। जबकि वहाँ से सांसद भाजपा के, विधायक भाजपा के, जदयू के, लेकिन कोई मतलब उनका ब्यौरा नहीं है। यहाँ पे गरीब मजदूरों के नाम पे सरकार घोटाला कर रही है। शौचालय घोटाला देख लीजिए आप, पथ निर्माण में घोटाला है। ये सरकार हर योजना को लाती है, जनता को बेवकूफ़ बनाती है और अपना खजाना भरने का ये काम सरकार कर रही है। जैसा कि अभी सोशल मीडिया के द्वारा भाजपा इतना प्रचार प्रसार कर रही है, तो आरजेडी की इसकी क्या भूमिका रहेगी? हमारी भूमिका है कि हम लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे गरीब, शोषित, वंचितों की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। और सबसे मुख्य काम ये कर रहे हैं कि जितना भाजपा के सब फ्रॉड नेता सब है, जो लोग दुष्प्रचार कर रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, उन लोग को हम लोग ब्लॉक करने का काम कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि आपके नाम पे भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे बात किए जा रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सोशल मीडिया पे हमारे बारे में जो कुछ भी आता है, हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का हम लोग इस्तेमाल सिर्फ अपने कामों को दिखाने के लिए करते हैं। किसी पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करते और ना तो किसी का हिसाब किताब करते हैं, क्योंकि हम लोग लालू यादव के सिपाही हैं। जो भी करते हैं खुले मैदान में करते हैं, डंके की चोट पे करते हैं। तो सोशल मीडिया वाले जो लोग हैं, वो लोग अगर कुछ हमारे बारे में लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नरेंद्र मोदी का विचारधारा का परिचय देने वाले लोग हैं कि सोशल मीडिया पर आके किसी को गाली देना, किसी के खिलाफ बोलना। हमें लगता है कि अगर आप हमारा सोशल आईडी अगर चेक कीजिएगा तो किसी भी पोस्ट पे हमने वर्तमान की सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। हमने बोला संघर्ष करते हुए बीच मैदान पे। सरकार को हमने कब कोसा? जब हम जनता के बीच में होते हैं। सरकार का हमने विरोध कब किया? जब हम पटना के कारगिल चौक पे होते हैं। सोशल मीडिया उतना बड़ा प्लेटफॉर्म मेरे हिसाब से नहीं है कि आप किसी के काम को दर्शाइए और किसी के काम का विरोध कीजिए। काम जनता के बीच में होना चाहिए। काम आपका अच्छा है या बुरा है ये जनता बोलेगी।
ये फेसबुक और सोशल मीडिया नहीं बोल सकता है। कोरोना काल अभी चल रहा है, इसमें आप देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? कोरोना काल में देश के युवाओं को हमारा यही संदेश है कि जो देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बिहार के जो मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं वो कोरोना के आड़ में ट्रैफिक पुलिसों के माध्यम से वसूली करवा रहे हैं। ये सरकार कोरोना के माध्यम से लोगों के बीच में एक अफवाह का माहौल, डर का माहौल, मौत का माहौल बनाने का काम कर रही है। ये सरकार ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों पे केस होगा, जेल होगा, ये होगा, जबकि ये अफवाह फैलाने वाले इन्हीं के अधिकारी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कुछ, प्रधान सचिव जी कहते हैं कुछ, कार्रवाई क्या है 0/0। कोरोना काल में आपका यहाँ पर 90 दिन पूरा बिहार बंद रहा। सरकार ने 90 दिन में 90,000 तो छोड़िए 90 आदमी को भी सही ढंग से इलाज कराने का काम नहीं किया। हम पटना के युवा हैं, बिहार की राजधानी पटना में रहते हैं। पटना की आबादी 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के लमसम में, अब तक हमारे घर पे आके किसी ने कोरोना का टेस्ट नहीं किया। चाइनीज़ एक किट है जो कि चेहरा पे लगाते हैं और स्क्रीनिंग करते हैं, बोलते हैं कोरोना ठीक है। तो ये सरकार जो लोगों को बेवकूफ़ बना रही है कोरोना के आड़ में, देश के युवाओं को जागना होगा। देश के युवाओं को समझना होगा कि ये सरकार जो 15 लाख रुपए का वादा करती थी, ये सरकार आपको 1500 रुपये का राशन नहीं पहुंचा पाई। जो सरकार 2 करोड़ रोज़गार देने की बात करती थी, ये सरकार वर्तमान में जो युवा लोग रोज़गार में हैं उनके रोज़गार को नहीं बचा पाई, उनके वेतन को नहीं बचा पाई। तो ये सरकार क्या करेगी? जो सरकार मास्क और सैनिटाइज़र से GST नहीं हटा पाया, टैक्स नहीं हटा पाया, उस सरकार से आप और हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो सरकार से हम लोग को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। हम लोग देश के एक जागृत युवा हैं और सरकार के आंख में आंख डालकर सरकार से सवाल करने का हम लोग काम करते हैं और अपने अधिकारों को मांगते हैं। हमारे प्रवासी मजदूर मरे, उनका हिसाब किताब कौन देगा? हमारे प्रवासी मजदूर को दिल्ली चुनाव जब हो रहा था तो नीतीश कुमार जी और मोदी जी जाकर बिहारी को लुभा रहे थे। हमारे दिल्ली से बिहार तक हमारे प्रवासी मजदूर 1100 किलोमीटर पैदल चल कर आए हैं, उनका हिसाब किताब कौन देगा? हमारे जो छात्र, नौजवान, युवाओं लोगों को जो नौकरी से जो बेदखल कर दिया गया, उनको रोज़गार कौन दिलाएगा? हमारी माएँ, हमारी बहनें जो रोड पे कूड़ा पे से खाना चुनकर जो खाई हैं लॉकडाउन में, उनका दुख का, उनका आंसू का जवाब कौन देगा? सरकार जवाब देने के डर से डिजिटल रैलियां करवा रही है, क्योंकि सरकार को पता है कि अगर वो जनता के बीच में जाएंगी ना तो महिलाएं झाड़ू लेके तैयार हैं, बड़े बुजुर्ग लाठी लेके तैयार हैं उनके विधायकों से सवाल करने के लिए। फंड कहाँ गया? आपदा प्रकोष्ठ कहाँ है? सरकार का आपदा मंत्री, हमको तो लगता है कि बिहार में 14 करोड़ की आबादी में और इतने बड़े महामारी में अब तक देश का 130 करोड़ लोग ना तो राष्ट्रीय आपदा मंत्री को पहचानता होगा, ना तो बिहार के आपदा मंत्री को जानता होगा। कोई नहीं जानता कि आपदा मंत्री कौन है, क्योंकि आपदा मंत्री है ही नहीं, ये सरकार है ही नहीं। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ घोटाला, धोखा, फर्जीवाड़ा, महिलाओं के साथ रेप, युवाओं के साथ धोखा वाला सरकार है। ये जनता का सरकार नहीं है। जनता का सरकार तेज़ रफ्तार तेजस्वी सरकार ही होगा। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दिनों बहुत से चाइनीज़ ऐप बंद हुई और बहुत से युवा जैसे टिकटॉक पे थे और भी कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे थे। आप भी एक युवा हैं, इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, नरेंद्र मोदी एक कलाकार हैं, बहुत हाई लेवल के। उनको मालूम है कि कलाकार को कैसे दबाया जाए, कलाकार को कैसे रोड पे लाया जाए। सुशांत सिंह राजपूत जी का भी हत्या कर दिया गया, सरकार चुप है। टिकटॉक और जो भी चाइनीज़ ऐप, ये सब एक जनता को बिजी करने का, जनता मुद्दा पे ना जाए, मुद्दा की बात ना करे, ये सरकार इसी तरीके का स्टेप लेती है। शमशान, मस्जिद, मंदिर, कब्रिस्तान, 370, हिंदू, मुसलमान, मौलवी, पंडित, मौलाना, ये सरकार के मुख्य उद्देश्य हैं। सरकार ये नहीं सोच पा रही है कि हम चाइनीज़ ऐप बंद करने से हम किसको फ़ायदा दे रहे हैं, किसको लॉस दे रहे हैं। एक 59 नामों का लिस्ट आया और 59 नामों का लिस्ट को सरकार ने प्रकाशित कर दिया कि हाँ सब बंद। पेटीएम क्यों नहीं बंद हुआ? BCCI के चेयरमैन अमित शाह के बेटा जय शाह जी, ओप्पो से क्यों नहीं वेंचर तोड़ा गया? इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे चाइना से क्यों नहीं किया गया? और जब 56 इंची का सीना है तो ये छुप छुप के बात क्यों कर रहे हैं? ये डर के बात क्यों कर रहे हैं? हमारे भारतीय सैनिक का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? इनको तो खुल के आना चाहिए, चाइनीज़ सामानों का विरोध करना चाहिए। जिन्होंने चाइनीज़ को बुलाया,
यहाँ पे झूला झुलाया, यहाँ पे पूरा भारत खाली कराया, कोरोना फैलाया, और आज ये लोग बंद करके यहाँ पे ड्रामा बतिया रहे हैं। चलने वाला है कुछ इनका यहाँ पे। इस सारा का सारा एक पॉलिटिकल स्टंट है। चुनाव है ना बिहार विधानसभा का, तो बिहार विधानसभा चुनाव में जनता को जवाब देने के लिए टिकटॉक और ये सब जो गेम वेम का जो सिम्टम है उनका, वही सब चलेगा उनका। जबकि हम लोग का सीधे लड़ाई है कि हमारे भारतीय जो लोग हैं, भारतीय लोगों को आपने क्या बल दिया। आप आज टिकटॉक बंद कर रहे हैं, आपका एयरसेल बंद क्यों हुआ, आपका वोडाफोन बंद क्यों हुआ, आपका BSNL घाटे में क्यों चल रहा है, आपका बैंक दिवालिया घोषित कैसे हुआ, ये क्यों हुआ? ये तो हमारे भारतीय लोगों का था। आपको याद होना चाहिए कि जब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने ट्रेन में कुल्हड़ चाय का करवाया, जिससे कि कुम्हार जाति के लोगों को, कुम्हार लोगों को काफ़ी मदद हुआ, उनके आर्थिक तंगी से वो लोग मुक्ति पाएँ। इस सरकार ने क्या किया? सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चाइनीज़ से बनवाया। क्या हमारे भारत में मज़दूर नहीं थे? हमारे भारत का तो इतिहास है कि यहाँ भारतीय मज़दूरों ने ताजमहल बनवाया, कुतुब मीनार बनवाया, और मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति चाइनीज़ों के हाथ से बनवाया। उनकी आत्मा को शांति मिलेगा कभी ज़िंदगी में? तो ये सरकार का पॉलिटिकल स्टंट है, जनता को गुमराह करने का, और कुछ नहीं है। अगर अभी चाइना वाला मोदी जी को बोल दे कि हम आपको बिहार का चुनाव जितवा देंगे, हमको बिहार में ये खोलवा दीजिए, तो जैसे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होकर रिलायंस इंडस्ट्री का प्रचार कर रहे थे, BSNL का और MTNL का नहीं कर रहे थे, ठीक उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी फिर यहाँ पे आके चाइनीज़ सामानों का करेंगे। आज चाइना का लत कौन दिलाया देश के लोगों को? चाइनीज़ फ़ोन का, चाइनीज़ घड़ी का, चाइनीज़ लाइट का, चाइनीज़ जैसे सीरीज़ का लत किसने दिलवाया? उतना व्यवस्था किसने करवाया? भारत सरकार ने कराया। आप एक बार लोगों को आदत दिलवाते हो और आदत दिलवाने के बाद अचानक से बंद करवा देते हो। नोटबंदी, GST, महंगाई, पेट्रोल का बढ़ता दाम, सारा का सारा योजना इन लोगों का हवाई होता है। राशन कार्ड में नाम जुड़वाना है, राशन कार्ड मिलवाना है। जब राशन कार्ड के लिए अब इतना जागरूक हैं तो आपका उज्ज्वला गैस योजना का क्या हुआ? कितने गरीबों को मुफ्त में गैस मिला? आपको मिला गैस? आपको मिला राशन कार्ड? आपको मिला अच्छा 50-40 रुपये किलो का चावल? जिनको राशन मिला वो राशन जानवर भी नहीं खाया, और जिनको राशन नहीं मिला उनको भाजपा का पर्ची मिला वोट देने वाला। यही सरकार है। और उज्ज्वला गैस योजना के तहत में हमको तो अभी तक गैस वैसा कोई सिस्टम नहीं मालूम चला। ना हम इतना बिहार घूम रहे हैं, कहीं हमको कोई महिला मोदी का गैस लेके खड़ा नहीं दिखी कि हाँ मोदी जी का गैस हमको मिला। नमामि गंगे का प्रोजेक्ट हुआ, देखिए गंगा जी दूर चले गए, नाली सामने आ गया। नमामि गंगे का नाम नाली गंगे रखना चाहिए था मोदी जी को। ये इनका कॉन्सेप्ट है। अंत में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर आपकी सरकार बन जाती है तो आपकी फ़ोकस किन चीज़ों पर रहेगी? सरकार हमारी बिहार में बनेगी, ये कन्फर्म आप लिख लीजिए, क्योंकि एक 24 साल का युवा बोल रहा है, और 24 साल के युवा के साथ हमारा मुख्यमंत्री चेहरा युवा है। जात बिरादरी से उठकर हम लोग युवाओं की बात कर रहे हैं, और हमारी सरकार जब बिहार में बनेगी तो हमारा सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ पे फोकस होगा: रोटी, कपड़ा और मकान। कि एक एक बिहारी चैन का 3 वक्त से खाना खाए, महिलाओं के मान सम्मान, बड़े बुजुर्गों के मान सम्मान में कोई आंच नहीं आए, और एक आदमी को छत के नीचे सर छुपाने का जगह मिले, बेघर कोई ना रहे। युवाओं की रोज़गार पे हमारी बात होगी, बढ़ती महंगाई पे हमारी बात होगी, बढ़ते प्रशासनिक अत्याचारों के खिलाफ हमारा संघर्ष होगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग एकजुट होने का काम करेंगे। और नए नए युवा साथी हमारे, जो युवाओं लोग के पास जो सेल्फ स्किल डेवलपमेंट इनको कह सकते हैं, जो युवाओं के पास नया करने का कुछ अनुभव है, कुछ नया करने का तरीका है, या कुछ वो नया करना चाहते हैं बिहार के लिए, उन लोगों को हम लोग मौका देने का हम लोग काम करेंगे। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव जी मौजूद थे, और उन्होंने अपनी विज़न रखा, उनकी क्या प्रतिक्रिया है और आने वाली विधानसभा में उनकी कैसी तैयारी रहेगी, छात्र राजद की क्या भूमिका रहेगी। ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।